હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning students. How are you? Today we are going to study standard 5th environment with the new chapter, that is chapter number 22, on the move again. Now let's see what is there in the chapter. धानु's village. अब ये चैप्टर जो है वो धानु के बारे में, उसके विलेज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. लेट्स सी. टुडे all the relatives have come to Dhanu's house to celebrate दशहरा. अब कौन सा टाइम था? दशहरा का टाइम था, राइट. और सब जो उनके रिलेटिव्स थे वो वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे. दे हैव कम विद द लगेज इन द बुलॉक कार्ट. अब अभी के टाइम में तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है कि भाई कार्स है, राइट. पर पहले के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में क्या हम यूज़ करते थे? बुलॉक कार्ट, कैमल कार्ट, राइट, हॉर्स कार्ट. सो ये जो रिलेटिव्स थे वो किस में आए थे? उनके लगेज किस में आया था? बुलॉक कार्ट में. धानु's फादर इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली. अब ये जो धानु के पापा थे, राइट, वो एल्डेस्ट थे. सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस. और इसी के हिसाब से सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते थे. धानु's मदर आई, द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर मामी and the wife of father's brother Kaki are busy making पूरन पोली. पता है पूरन पोली? दैट इज स्वीट रोटी मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम. यानी कि वो जो पूरन पोली आती है ना, वो बनाते थे, ये लेडीज लोग बना रही थी. अलॉन्ग विद दिस अ स्पाइसी कढ़ी डिश इज ऑल्सो मेड. अब ये टिपिकल डिश है कढ़ी, राइट, खिचड़ी के साथ हम खाते हैं. सो दे वर प्रिपेयरिंग दैट. द डे पासिस इन द लाफिंग एंड चैटिंग. अब एक साथ इतने सारे लोग आए होते हैं तो ऑब्वियसली डे कैसे लाइक गुजरता है कि भाई सब लोग हंसते हैं, इंसिडेंट्स याद करते हैं, चैटिंग करते हैं, राइट. तो वैसे ही गुजरा उनका दिन. बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंजेस. बट जैसे ही शाम का टाइम हुआ सबका मूड चेंज हुआ. द मैन सिट डाउन विद द मुकद्दम, यानी कि एजेंट हु लीड्स मनी. ये जो मनी के एजेंट, यानी कि जो बोलते हैं ना अकाउंटेंट जो संभालते हैं, वो उनके साथ बैठे फॉर द मीटिंग के लिए. द मुकद्दम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली. अब जो मुकद्दम थे वो जिसने लोन ली थी उनकी डिटेल वो दे रहे थे. देन द टॉक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन. द मुकद्दम एक्सप्लेन्स टू द विलेजर्स in which areas they move go for the next 6 months. अब मुकद्दम ने बोला कि भाई in which areas they would go for the next 6 months. अब कहाँ आगे 6 महीने के लिए वो जाने वाले हैं. He also gives them some money or loan for their expenses. वो उनको उनके expenses के लिए थोड़े से पैसे भी देने वाले थे. Ever since Dhanu's remember this has been द रूटीन. अब धानु को भाई पता चला कि ये तो रूटीन है, राइट. फैमिलीज लाइक धानुज वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा. अब वो कब तक काम करने वाले थे वहाँ पे? दशहरा तक. जैसे कि लैंड किसी और की होती है, वो वहाँ पे वो लोग काम करते हैं, वैसा होता है. नाउ बिफोर द रेनी सीजन, यानी कि दशहरा रेनी सीजन से पहले वहाँ तक काम करना था, बाद में उनको मूव करना था. They earn just enough money to keep them going through these months. अब उनको उतना ही कमाना था कि इतना टाइम उनको स्पेंड करना था. But how to manage the remaining 6 months when there is no rain? अब रेन होता है तब वो फसल जो होता है वो बेच देते हैं और मनी मिलता है, पर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वो कैसे मैनेज करेंगे वो देखना था, राइट. नाउ व्हेन देयर इज नो रेन एंड नो वर्क इन द फील्ड्स. 6 महीने तक काम होता है जब फील्ड्स में रेन होता है, बारिश होती है, पर उसके बाद कुछ काम नहीं होता है, तो वो कैसे मैनेज करने वाले थे वो उनको देखना था. सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम. सो क्या करते थे सब लोग? बोरो करते थे मनी मुकद्दम से. टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम. अब ये पे बैक यानी कि वापस चुकाने के लिए उनको मुकद्दम के लिए काम करना पड़ता था. सो बेसिकली मुकद्दम इज एन एजेंट for sugarcane factories. He helped them to find work in sugarcane fields. Basically he is the agent of the sugarcane factories, and that's why what he used to do,
he used to allocate the work for the sugarcane factories to the workers. Now tell, did all the farmers in Dhanu's village have their own land? नहीं. During what time the year did Dhanu's family get work in the village? कब मिल सकता है? जब बारिश होती है तब. During what time did they not have? जब बारिश नहीं होती है वो 6 महीने उनको पास कुछ भी काम नहीं होता है. Do you know of any families like Dhanu who have to leave their village for months in search of work? Yes, basically the workers, right? Field workers. They have to move for the work wherever it is necessary in search of the work, right? Now think and find. If people in Dhanu's village do not leave the village in search of work, what difficulties would they face in their own village? So, what difficulties they should face? They should face the 6 months period. They have got enough work and enough money. But the next 6 months period, that is when the raining is not there, the fields are not there, यानी कि fields में जो crop होते हैं वो नहीं होते हैं. So basically there is no work at that 6 months. And they should face a problem at that time on the livelihood, यानी कि हम बोलते हैं ना कि गुजरान कैसे करेंगे उनका, तब प्रॉब्लम होती है उनको. Now in Dhanu's village there can be no farming when there is no rain. Do you think farming can be done even without rainwater? How? Yes, the farming can be done without rainwater if the storage facilities there like dams. If the dams are being built up, then it is easy for the irrigation purpose. It is easy for the farming purpose, that water is easily available through the canals, right? Canals. So farming जो है वो हो सकती है without rain if dams are built over there. Now take out page number 202. In the next few months, Dhanu, his parent, his kaka, father, brother, kaka क्या होते हैं? हमारे पापा के भाई, and his 2 elder children, his mama, mami, and their 2 daughters, and 45 other families from the village will stay away from home. अब इतने लोग अपने गांव से दूर रहेंगे. क्यों? In these 6 months, Dhanu and many children like him will not be able to go to school. Dhanu's old grandmother, aunt who cannot see, and 2 months old cousin sister would stay back in the village. अब कौन कौन विलेज में रहने वाला था कि भाई जो ग्रैंड मदर थी उनकी वो, और जो आंटी थी वो जो नहीं दे सकती हैं वो, एंड 2 months ओल्ड कजिन उनकी सिस्टर जो थी, राइट, वो वुड स्टे बैक इन द विलेज, वो रहने वाले थे. अब ये जब जाने वाले थे तो धानु की जो पढ़ाई थी वो भी बंद होगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू मूव फॉर 6 months इन द नेक्स्ट विलेज, राइट, इन द अदर विलेज. नाउ इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड. अब वहाँ पे भी जहाँ पे ये लोग जाने वाले थे वहाँ पे भी ओल्ड पीपल्स एंड इल पीपल्स रह रहे थे. धानु मिसेस हिज ग्रैंड मदर अ लॉट. अब वो जब मूव हुए तो धानु को उनकी दादी की बहुत याद आ रही थी. धानु ऑलवेज कीप वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, बट व्हाट कैन धानु डू. अब उनको हर बार चिंता रहती थी कि भाई मेरी दादी की कौन देख रेख करेगा, राइट, पर कुछ हो तो नहीं सकता है, बिकॉज धानु ही हैज मूव टू द अदर विलेज, राइट. नाउ लेट्स सी थिंक. Dhanu's family and many other from the village go far away for work, but some people stay back in the village. Why does this happen? This happen because they cannot work in the other fields, so it is useless to take them to the other village, right? जैसे कि वो लोग वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं. 2 months old जो उनकी कजिन थी वो काम नहीं कर सकती है, दादी जो देख नहीं सकती थी, दादी जो बूढ़ी थी, राइट, वो काम नहीं कर सकती है, आंटी जो थी वो काम नहीं कर सकती है. सो बेसिकली ये लोग क्यों नहीं लेके गए थे? बिकॉज वहाँ पे उनका कुछ भी काम नहीं था, राइट. सो वो लोग वहाँ पे ही रहे थे. When Dhanu and the other children leave the village for 6 months, what happened in the village school? विलेज स्कूल तो बंद हो जाएगी, कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पे, चालू रहेगी पर कोई जाएगा नहीं वहाँ पे. What arrangements are made at your home for old and unwell family members when everyone goes for work? अब ये आपको खुद से लिखना है कि भाई कौन कौन सी अरेंजमेंट आप करते हो जब आपके फैमिली मेंबर्स बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं. तो ओल्ड पीपल्स जो होते हैं यानी कि दादा दादी नाना नानी कोई भी, तो उनके लिए कौन सी अरेंजमेंट्स की गई है फैमिली मेंबर्स के थ्रू, राइट. इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल सी आफ्टर दशहरा. ये तो दशहरा के पहले का जो था, जब वो मूव होने वाले थे, वो मूव हुए थे, वो सब, राइट. आफ्टर दशहरा क्या है वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.